बहुत उदास हूँ। बच्चे का 12th पास कर ली उसने। अब भी डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा। उसके मामा जी को बुलाया, वो भी उसको समझा दिए, लेकिन वो नहीं माना। उसके दोस्तों को सबको बोला, लेकिन वो नहीं मान रहा। फिर भी चलो ज़बरदस्ती उसका एडमिशन करवा देता हूँ, धीरे धीरे मान जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। आज का विषय उन लाखों बच्चों के लिए, उन लाखों परिवारों के लिए जो आज उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिए होंगे। काफ़ी राज्यों में एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके भविष्य निर्माण के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और जो मैंने शुरुआत में बताया था कि बच्चा नहीं मान रहा है, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? उसके दोस्तों से कहलवाएंगे? उसके परिवार से कोई और मामा है, चाचा है, ताऊ है, आप उस पे प्रेशर दिलवाएंगे कि चलो ये मान जाएगा। लेकिन आखिर में वो मान जाएगा, मान ली बात आपकी, वो मान जाएगा, लेकिन उसका दिमाग इस चीज को नहीं मानेगा। ये बात आप नोट कर लेना। और भविष्य में वो बच्चा हमेशा आपके इस गलत फैसले का उसके दिमाग पर जो असर पड़ा है वो हमेशा रहेगा। हो सकता है अगर वो डॉक्टर भी बन जाए तो भी उसके मन में एक टीस रहेगी। पहली बात तो वो आगे सक्सेस नहीं होगा, और अगर वो बन भी गया तो उसके मन में हमेशा ये टीस रहेगी कि नहीं यार, मुझे तो इस पैसे में नहीं आना था, मैं मेरी फैमिली के, मेरे पापा के, मेरे मम्मी की वजह से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, या मैं इस रास्ते पे चला हूँ। तो इस समय एक बहुत कठिन ही समय होता है, और सबके लिए होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम बच्चे के लिए बुरा सोचते हैं, कभी कोई नहीं सोचता अपने बच्चे के लिए बुरा। लेकिन आजकल के जो बहुत से केस देखने को मिलते हैं, बहुत से केस आप अखबार पढ़ा कर उठा करके देख लेना, आप टीवी में देख लेना, और बहुत बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि वो लास्ट में एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने बच्चों को या तो ज़्यादा वो प्रेशराइज करते हैं, और या फिर उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता के लिए बिल्कुल ये नहीं सोचते कि शायद वो अच्छा कदम उठा रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए एकदम ऐसा दिमाग में सोच लें कि मेरे फादर या मेरे मदर जो भी ये बोल रहे हैं, क्या मुझे ये सही लग रहा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? या फिर आप एक ऐसा रास्ता निकाल लीजिए, आप अपने बच्चे को 2 दिन 3 दिन का आप उसको टाइम दीजिए कि आप खुले माइंड से उसको, ना कि उसको प्रेशराइज करके, आप उसको खुले दिमाग से ये बोलिए कि हाँ ठीक है बेटा, आपको जो करना है, हमारा हम ये चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हो? आप जो भी है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप अपना निर्णय जो है वो मुझे बताइए। तब वो बच्चा भी है तो वो भी सोचेगा कि चलो, उसको आपने टॉपिक तो दे दिया, टॉपिक तो आपने दे दिया कि भाई हम तेरे भविष्य के लिए इस टॉपिक पे जाना चाहते हैं। अब वो उस टॉपिक को गहनता से उसका विचार सोचेगा, वो अपने दोस्तों से भी राय लेगा, या कुछ वो ऐसा मन में विचार लेके आएगा कि पापा ने बोला है तो कैसे बोला होगा। आप अगर उसको प्रेशराइज करके ये बोलेंगे कि नहीं तेरे को ये करना ही पड़ेगा, और एक यह बोलना कि आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिए, उस चीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आज बहुत से बच्चों को हम देखते हैं आत्महत्याएं कर लेते हैं, वो सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनके दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि या तो उसके नंबर नहीं बनते, या वो ऐसा घबरा जाता है कि अगर नंबर बन भी गए तो उसको आगे जॉब नहीं मिलती, या फिर वो ये सोचता है, और वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है
कि यानी माता पिता जो यानी बच्चे के ऊपर जो हम यानी ये सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा इतना ऊंचा जाए, इतनी तरक्की करे, ये हमारे लिए हम यानी उसके हित में सोचते हैं, लेकिन उसका जो दिमाग होता है बच्चे का, वो यानी कितना सोचता है, उसके ऊपर हमें विचार करने की ज़रूरत यानी उस पर विचार करना चाहिए हमें। सबसे बड़ा विषय यही है कि यानी हम अपने बच्चे के दिमाग को यानी कैसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। सब्जेक्ट वो चुने, हम उसको सुझाव दे सकते हैं कि आपको यह करना चाहिए, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट उसके मन की इच्छा है कि उसको इंजीनियर बनना है या उसको डॉक्टर बनना है, तो अगर वो कहता है, वो मानता नहीं है अपनी बात, तो आप उसको उसके रास्ते पे जाने दीजिए, क्योंकि उसने यानी मन में सोच लिया है, दिमाग में उसके वो बात बैठ गई है कि चलो इस रास्ते पे जाऊंगा और मैं, मेरी ज़िंदगी है उसको मैं ऐसे बनाऊंगा। आजकल के बच्चे और पुराने बच्चों में बहुत ज़्यादा फर्क है, और फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक यानी जो ढांचा है वो पूरा बदल चुका है। और आजकल के बच्चों को, छोटे से बच्चे को भी आप ले लेंगे तो हमारे से हजार सवाल जवाब करेगा। पहले के बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता था। और ये बच्चे जब यानी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, परसों की एक मैंने न्यूज पढ़ी थी, शायद मध्य प्रदेश की थी मेरे हिसाब से, यानी उसको मोबाइल नहीं ला के दिया, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए था उसको, उस बच्चे को नहीं ला के दिया, 16-17 साल का बच्चा है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो शुरुआत में यानी बच्चे को छोटे समय से, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, तो उस समय बच्चों के साथ में दोस्त जैसा व्यवहार करना सीखिए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के मन की जो बात है वो आपको तभी बताएगा जब आप उसके यानी दोस्त बन करके यानी उसके साथ में रहेंगे, उससे विचार विमर्श करेंगे। आप उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं और आप उसको हर वो बात जो है वो आपको बताना चाहता है, तो हो सकता है उसकी बात भी सही हो। तो अभी जो यानी ये समय है उनके भविष्य निर्धारण का समय है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को यानी बिल्कुल इग्नोर मत करें कि आपका बच्चा यानी भविष्य में क्या करना चाहता है, और उसके उस टॉपिक पे आप यानी गंभीरता के साथ विचार कीजिए कि हाँ ठीक है, अगर इसकी इच्छा है तो हम ये कार्य यानी इसके लिए हम ये कर सकते हैं। तो उसको आप अपनी राय दीजिए, वो आपको अपनी राय देगा। तो दोनों मिल करके बैठ करके फैमिली के अंदर डिस्कशन करके यानी इस मुद्दे को जो है वो यानी आप हल कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है, तो पहले उसकी सुनिए, फिर आप अपनी बताइए। फिर अगर वो सहमत होता है तो उसको 2-3 दिन टाइम दीजिए, टाइम दे करके वो आपको बताएगा कि हाँ जी मुझे ये करना है। तो हम बच्चों को क्या है यानी सबसे ज़्यादा उनको परेशान नहीं करना है, क्योंकि भविष्य उसका है। और बच्चे आजकल के हैं तो मन में एक यानी बहुत ही टीस होती है, जब आजकल हम डेली अखबारों में और जब ये न्यूज़ें देखते हैं सुसाइड वगैरह की, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे यानी ज़्यादातर वो बच्चे मिलेंगे, मैं आपको कहता हूँ, कि जिनको हमने समझने में भूल कर दी, या जिनके विचारों को हम समझ नहीं पाए और हमने अपने विचार उन पे थोप दिए। तो ऐसे ज़्यादातर केस जो हैं वो ऐसे ही मिलेंगे। आप स्टडी कर लेना, मैंने बहुत से केसों में बहुत बारीकी से यानी देखा है मैंने। तो लास्ट में उनका यानी वो रिजल्ट वो यही आया था कि वो ये चाहते थे, और अगर मिल बैठ करके ऐसा कुछ हो जाए तो चाहे वो क्या चाहता था और हम क्या चाहते थे, यानी बहुत ही आसानी से हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कर दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। इतना प्रेशर मैं ज़रूर दूंगा देश के भविष्य के लिए, आपको भी अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ यानी कदम उठा रहे हैं जो भी उनके हित में उठा रहे हैं, ये तो 100% श्योर है, लेकिन उसमें उसकी सहमति जो है वो सबसे ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लाइक करें, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी इस एक बात को आप थोड़ा सा यानी मान करके चलना, उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा। उनकी बातें सुने, अपनी बातें सुनाएं और बीच का रास्ता निकालें, सहमति से निकालें। जय हिंद, जय भारत।